27 November 2021, The Hindu editorial. The rate reset, slashing multiple GST slabs is essential, as is resisting frequent tinkering with rates. तो कई सारे जीएसटी स्लैब रेट्स हैं, उनको हटाना ज़रूरी है। यानी बहुत सारे स्लैब्स की जगह पे कम स्लैब्स होने चाहिए, कम रेट होने चाहिए, और उसी तरह से बार बार रेट्स के साथ बदलाव करने को भी रेजिस्ट किया जाना चाहिए, खिलवाड़ करने को, टिंकरिंग विथ रेट का रीसेट किया जाना। Since its onset in 2017, the GST regime to subsume multiple state and central levies was criticized for far too many tax rates that were amenable to creating complications instead of simplifying taxation. जब से 2017 से जीएसटी रिजीम शुरू हुई है, तब से मल्टीपल बहुत सारे जो स्टेट और सेंट्रल लेवीज हैं, उनको समाहित करने के लिए जो जीएसटी रिजीम बनाई गई थी, उसको इस बात के लिए आलोचना की गई है उसकी, कि टैक्स रेट अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, और जिसकी वजह से आसानी से कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं, बजाय इसके कि टैक्सेशन सिंप्लीफाई हो। द गवर्नमेंट हैड हिंटेड दैट रेट्स कुड बी रिव्यूड वंस द सिस्टम स्टेबलाइज्ड। गवर्नमेंट ने हिंट किया था कि एक बार सिस्टम स्टेबलाइज हो जाए तो रेट्स को रिव्यू किया जा सकता है, यानी कि उसके बारे में दोबारा व्यू बनाया जा सकता है कि कैसे हम रेट्स को चेंज करेंगे। Now, with GST in its fifth year, the government has assessed it is about time to consider a reboot, particularly because revenues are falling short of expectations despite healthy monthly collections. अब जीएसटी जैसे कि पाँचवें साल में है, तो गवर्नमेंट ने ये आकलन किया है कि अब समय आ गया है करीब करीब कि एक दोबारा से रेट्स को रिव्यू किया जाए, उसको रेट्स को रिबूट किया जाए, उसको सोचा जाए रिबूट के बारे में। पार्टली एक हद तक इस कारण से, क्योंकि रेवेन्यूज़ अपेक्षाओं से नीचे आ रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसके बावजूद कि बहुत ही हेल्दी मंथली कलेक्शंस हो रहे हैं। Next month, a group of ministers set up by the GST Council is expected to propose changes, including merging slabs with a roadmap for immediate short and medium term changes. अगले महीने जो मिनिस्टर्स का ग्रुप है, जो कि सेटअप किया गया था जीएसटी काउंसिल के द्वारा, उससे अपेक्षा की जाती है कि वो चेंजेस को प्रस्तावित करेगा, जिसमें स्लैब्स को मर्ज करने को भी प्रस्तावित करेगा, वो भी शामिल होगा, और एक रोड मैप भी वो प्रस्तावित करेगा, जिसमें कि तुरंत शॉर्ट और मीडियम टर्म वाले चेंजेस को वो प्रस्तावित करेगा। This mandate marked an expansion of its initially stated task of rationalizing tax rates to bolster revenue. ये जो मैंडेट है, जीएसटी काउंसिल का जो पावर है, ये उस एक्सपेंशन को मार्क कर रहा है कि शुरू में जो उसको कहा गया था कि उसका काम ये है कि टैक्स रेट्स को रैशनलाइज करना, और उस काम से वो एक्सपैंड करके अब रेवेन्यू बढ़ाने के काम पर भी आ गया है, रेवेन्यू को मजबूत करने के। To recap, there are 8 effective GST rates, including zero on essential goods, standard rates of 5%, 12%, and 18% for most goods and services, and a 28% tax plus GST compensation cess on sin or debt demerit goods. रिकैप अगर किया जाए, यानी दोबारा से अगर याद किया जाए, तो 8 असरदार जीएसटी रेट्स हैं, जिसमें कि ज़ीरो भी है जो कि एसेंशियल गुड्स पे लगता है, और स्टैंडर्ड रेट्स हैं 5, 12 और 18 के ज़्यादातर गुड्स और सर्विसेज के लिए, और एक 28% प्लस जीएसटी का जो कॉम्पनसेशन सेस है, वो पापीय या डीमेरिट वाले, यानी बेकार के गुड्स पे है, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। Special low rates are specified for jewelry, precious stones, and supplies to exporters.
खास तौर पे जो लो रेट्स हैं वो ज्वेलरी के लिए स्पेसिफाई किए गए हैं, प्रेशर स्टोन्स के लिए किए गए हैं और सप्लाइज टू एक्सपोर्टर्स के लिए किए गए हैं. The effective tax rate under GST has slipped from the original revenue neutral ratio, a rate of 15% to 11.6%. तो जो इफेक्टिव रेट है टैक्स का जीएसटी के तहत वो नीचे गिर गया है. पहले ओरिजिनली जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट था 15.5% का, और वहाँ से ये गिर के 11.6% पे आ गया है. रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 15.5% का मतलब ये है कि जिससे ओवरऑल जीएसटी रेवेन्यूज़ पे कोई असर नहीं हो रहा था, ना वो घट रहे थे ना बढ़ रहे थे. अब वो गिर के 11.6% आ गया है, which Finance Minister Nirmala Sitharaman said occurred due to rate cuts affected across categories since 2017. जिसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि ये जो किया गया है, ये जो गिरा है रेट, ये इस वजह से गिरा है क्योंकि रेट कट्स किए गए हैं कई कैटेगरीज के अक्रॉस 2017 से. Quite a few stemmed from the GST's hasty beginning and errors in the initial rate setting. और काफ़ी जो रेट का कट हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि शुरू में जीएसटी ने जल्दबाजी में शुरुआत की और शुरू की रेट सेटिंग में गलतियां हो गई थी, तो इसलिए उनको एडजस्ट करना ज़रूरी था, तो इसलिए काफ़ी रेट उस वजह से भी कट हुए. द काउंसिल कंटिन्यूज टू रिजॉल्व जेन्युइन हार्डशिप्स दिस क्रिएटेड thus created for industry segments. But the constant tweaks have also altered the original revenue dynamics envisaged. काउंसिल जीएसटी काउंसिल जो है वो लगातार जेन्युइन हार्डशिप्स जो इनके द्वारा क्रिएट की गई हैं इसके द्वारा उनको रिजॉल्व कर रहा है इंडस्ट्री के सेगमेंट्स के लिए. लेकिन जो लगातार बदलाव किए जाते हैं, छेड़छाड़ की जाती है, ट्वीक्स किए जाते हैं, उन्होंने जो ओरिजिनल रेवेन्यू डायनेमिक्स थी जो कि जिसके बारे में सोचा गया था या देखा गया था फ्यूचर के लिए, इन्विसेज किया गया था, उसको भी ऑल्टर कर दिया है. The 18% tax rate levied even on insurance premium payments now accounts for the largest taxable turnover, as the National Institute of Public Finance and Policy paper points out. जो 18% का टैक्स रेट है जो कि इंश्योरेंस प्रीमियम के पेमेंट तक पे लगता है, अब वो सबसे ज़्यादा टैक्सेबल टर्नओवर को अकाउंट फॉर कर रहा है. यानी कि 18% का जो टैक्स रेट है उसमें सबसे ज़्यादा जीएसटी का टर्नओवर आ रहा है, जैसा कि नेशनल इंस्टीट्यूट जो है पब्लिक फाइनेंस और पॉलिसी का, उनके एक पेपर ने पॉइंट आउट किया है. Reducing the 18% rate of or merging it with 12% slab will thus entail revenue loss that would have to be offset by hikes in the lowest and or highest rates. 18% रेट को कम कर देने से या फिर उसको 12% स्लैब के साथ मर्ज कर देने से के बाद में रेवेन्यू लॉसेज आएंगे और जिनको कि ऑफसेट करना पड़ेगा सबसे नीचे वाले और सबसे हाई रेट्स को एडजस्ट करके, बढ़ा के. NIPFP has suggested a structure of 18%, 8%, 5%, 15% and a 30% rate for sin goods. NIPFP ने सुझाया है कि सिन गुड्स के लिए, निपाप गुड्स के लिए भी 8%, 15% और 30% का रेट स्ट्रक्चर होना चाहिए to protect the revenue concerns while minimizing the need for a sharp hike at either end of the spectrum and leaving special rates untouched. और ये ऐसे रेवेन्यू कंसर्न्स को प्रोटेक्ट करेगा, ये कि भाई रेवेन्यू ज़्यादा नहीं है, तो इससे क्या है कि रेवेन्यू कंसर्न्स प्रोटेक्ट होंगे क्योंकि 30% भी इसमें प्रस्तावित किया जा रहा है. और उसके साथ साथ जो ज़रूरत पड़ती है शार्प हाइक की दोनों स्पेक्ट्रम के दोनों सिरे पे, उसकी ज़रूरत भी नहीं होगी. और चूंकि जो दोनों सिरे पे जो स्पेक्ट्रम है या जो बहुत नीचे वाला सिरा है और जो ऊंचा ऊपर वाला सिरा है,
यानी कुछ एकदम कम पाप वाले गुड्स हैं, कुछ ज़्यादा पाप वाले गुड्स हैं, उनको भी हमको शार्प हाइक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे क्या होगा कि जो स्पेशल रेट्स हैं वो अनटच रहेंगे, और साथ साथ जो एक कैटेगराइजेशन भी हो जाएगा, जिससे सिंध गुड्स को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे रेट्स को। दिस may be less contentious than raising rates on bullion reportedly proposed to the GOM, which could only spur tax evasion. और ऐसा करने से जो है कम ज़्यादा कंटेंशन नहीं होगा, नहीं लोग बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंदिता नहीं आएगी, बजाय इसके कि अगर बुलियन पे रेट्स बढ़ा दिए जाएं, जो कि प्रपोज किया गया है GOM को, यानी कि ये जो काउंसिल की मीटिंग है इसको, जिससे केवल टैक्स इवेजन बढ़ ही सकता है। Sequencing the implementation of new rates and avoiding far too frequent rethinks would be critical to minimize disruptions and engender investor confidence. नए रेट्स को का इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको एक सीक्वेंस में लाया जाए, एक के बाद एक किया जाए, और बार बार जो है रीथिंक न किया जाए, उसको अवॉइड किया जाए। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा अगर हमको डिसरप्शन को मिनिमाइज करना है और इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है या ग्रो करना है या पैदा करना है इन्वेस्टर के माइंड में कॉन्फिडेंस को। The Council must also urgently address data limitations flagged by the NIPFP. काउंसिल को ये भी अर्जेंटली इस बात का संबोधित करना चाहिए कि जो डेटा है उसमें सीमाएं हैं, यानी कि डेटा पूरी ढंग से एक्यूरेट नहीं है, और जिन डेटा की सीमाओं को NIPFP ने फ्लैग किया है यानी चिन्हित किया है। For several months this year, the government did not reveal returns filed by taxpayers, even as it claimed GST collections reflect recovery and improved compliance. कई महीनों तक इस साल में सरकार ने कितने रिटर्न फाइल कर रहे हैं टैक्स पेयर्स, इस बात को रिवील नहीं किया था, जबकि सरकार ये क्लेम कर रही थी कि GST कलेक्शन जो है वो रिकवरी को रिफ्लेक्ट कर रहा है और कंप्लायंस के इम्प्रूवमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कि तामील कर रहे हैं लोग लॉ के साथ। Also, many GST rate cuts that triggered the current resource worries were aimed at pandering to regional considerations ahead of critical elections. और भी बहुत से GST रेट कट जब किए गए तो वो रिसोर्स की चिंताएं जो थी आजकल की, उसको उन्होंने ट्रिगर कर दिया कि कैसे ये हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। क्योंकि ये जो GST रेट कट थे उसका लक्ष्य ये था कि क्षेत्रीय कंसिडरेशंस के सामने उनको बढ़ावा दिया जाए, जबकि क्रिटिक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन सामने थे। इलेक्शंस को देखते हुए उनके मांग की भरपाई करते हुए, रीजनल मांग की भरपाई करते हुए ये GST रेट कट किया गया था। उससे रिसोर्स के चिंताएं पैदा हो गई थी। With key state polls soon, the government's resolve to carry out a hard reset on GST rates now may be tested. अब चूंकि मुख्य स्टेट के पोल्स जल्दी आने वाले हैं, गवर्नमेंट का जो जो गवर्नमेंट ने तय किया है कि वो एक हार्ड रीसेट करेगा GST रेट्स में, तो ये किस प्रकार से वो करेंगे, तो इस बात को अब हो सकता है गवर्नमेंट का कितना रिजॉल्व है इसको करने में, ये टेस्ट किया जा सकता है, ये टेस्ट हो सकता है। सेकेंड एडिटोरियल, शोर अप द लाइफलाइन। Fresh funds must close the gap between demand and supply for MGN REGS work. जो लाइफ लाइन है जिससे कि लाइफ चलती रहती है, उसको सपोर्ट देना, यानी जो बेसिक मिनिमम नीड्स हैं उनको पूरा करना। फ्रेश फंड्स देने से फ्रेश फंड्स से जो है वो गैप क्लोज हो जाएगा डिमांड और सप्लाई के बीच में मनरेगा के काम में।
After reports clearly indicated that the states had run out of funds for expenditure on wages and materials for the Manrega, the government announced 10,000 crore in additional funds as an interim measure. जब रिपोर्ट्स ने साफ तौर पर इंगित कर दिया था कि स्टेट्स जो थे वो उनका फंड खत्म हो गया है वेजेस और मटेरियल पे खर्च करने के लिए मनरेगा के लिए, अब गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का एक एडिशनल फंड अनाउंस कर दिया है एक अंतरिम एक्शन के रूप में. Though allocated on November 5, the scheme's financial statement as on November 25 still showed a negative net balance of 9,888 crore, indicating that the balance sheets were in the red in 24 states and union territories. हालांकि ये फंड जो एलोकेट कर दिया गया था नवंबर 5 को ही, लेकिन स्कीम का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है नवंबर 25 को, वो अभी भी ये दिखाता है, वो एक नेगेटिव नेट बैलेंस दिखा रहा है 9,888 करोड़ का. यानी अभी केवल 12 ही करोड़ सरकार ने पैसा एक्चुअली दिया है. इंडिकेट करता है कि जो बैलेंस शीट्स हैं वो रेड में थी 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, यानी जो पैसा उनको मिलना चाहिए था 10,000 करोड़ अभी मिला नहीं है. दिस मीन्स दैट द फंड क्रंच सफर्ड बाय द स्कीम ड्यू टू हाई डिमांड एंड a low budget outlay in the union budget for this financial year continues. और इसका मतलब ये है कि जो फंड की कमी है जो सफ़र की जा रही है स्कीम के द्वारा, क्योंकि इसकी डिमांड हाई है और बजट का जो आउटले है वो लो है यूनियन बजट में इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में, तो ये फंड का क्रंच जो है वो चलता जा रहा है. द हाई डिमांड इज एन इंडिकेशन ऑफ द एक्सटेंडेड इफेक्ट्स ऑफ द पैंडेमिक इन रूरल एरियाज. जो ऊंची डिमांड है मनरेगा के कामों के लिए, मटेरियल्स के लिए, वो इस बात का इंडिकेटर है, इंगित करती है कि जो पैंडेमिक हुआ था रूरल एरियाज में उसका उसका ये एक्सटेंडेड यानी खिंचा हुआ इफेक्ट है. And a continuing lack of funds will hurt any further demand for work in such areas, besides, of course, delaying payments for those who have already completed work. और लगातार अगर फंड्स की कमी रहेगी उससे फर्दर डिमांड पर को हर्ट हो जाएगी काम के लिए ऐसे एरियाज में, और इसके अलावा पेमेंट्स भी डिले हो जाएंगे उन लोगों के जिन्होंने पहले से काम कंप्लीट कर लिया था. The impact of the lockdowns during the pandemic has continued to depress employment levels and rural wage incomes, which is why the Manrega has proven to be a popular avenue for employment and wages. लॉकडाउन का जो असर है पैंडेमिक के दौरान, वो लगातार उसने एम्प्लॉयमेंट के लेवल्स को गिराया है और रूरल के वेज इनकम्स को गिराया है, और यही कारण है कि मनरेगा जो है वो काफ़ी पॉपुलर रास्ता साबित हुआ है एम्प्लॉयमेंट के लिए और वेजेस के लिए. In fact, even during the economic crisis, during the during the pandemic, the rural sector sustained the poor by providing them guaranteed work through the scheme. असल में जब इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रही थी उसके दौरान भी, पैंडेमिक के दौरान, रूरल सेक्टर ने पुअर गरीब लोगों को बना के रखा हुआ था, उनको गारंटीड वर्क प्रोवाइड करके स्कीम के माध्यम से. The delays in payments and the lack of funds have contributed to an estimated unmet demand to the tune of 20% in Bihar, Telangana, and Gujarat, according to activists tracking the implementation of the scheme. जो पेमेंट्स का डिले हुआ है और फंड्स की जो कमी है उसने करीब करीब अनमेट डिमांड जो थी 20% की, उसको तरफ कंट्रीब्यूशन किया, यानी कि उसकी वजह से जो डिमांड है उससे उसका 80% ही मीट हो पाया, 20% मीट नहीं हो पाया बिहार, तेलंगाना और गुजरात में, जैसा कि जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनके अनुसार, जो कि इम्प्लीमेंटेशन स्कीम का ट्रैक कर रहे हैं. As the scheme guarantees income for 100 days of work, many households get a reduced number of work days for which they are paid, a situation that should not be tenable. जैसे ये स्कीम 100 दिन के वर्क की इनकम को गारंटी करती है, बहुत से हाउस होल्ड ऐसे हैं जो कि कम नंबर ऑफ वर्क डेज जिनको मिल रहा है, जिसके लिए उनको पेमेंट मिल रहा है. ये किसी ऐसी सिचुएशन है जो कि टेनेबल नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि ये गारंटी के खिलाफ जा रहा है. The budgeting for the scheme by simply fixing a nominal increase from the original budget estimate in previous years is a flawed method. इस स्कीम के लिए जो बजट दिया जाता है उसमें केवल सिंपल तरीके से एक नाम के लिए इंक्रीज फिक्स कर दी जाती है ओरिजिनल बजट एस्टिमेट से जो पिछले साल का था. ये जो तरीका है नाम के लिए इंक्रीज कर देना, ये एक गलती वाला मेथड है. If anything, the outlay must be tied to the revised actual estimate of expenditure for the scheme this each year. In the case of 21-22, the total allocations were 73,000 crores, much lower than the 1,11,500 crore as revised estimates in expenditure in 2021. तो जो आउटले है, अगर कुछ भी हो तो कम से कम जो है उसको टाई अप करके रखना चाहिए. जो रिवाइज्ड और एक्चुअल एस्टिमेट आता है एक्सपेंडिचर का स्कीम के तहत पिछले प्रत्येक वर्ष में, उसके साथ जोड़ के देखना चाहिए. और पिछले साल के केवल ओरिजिनल बजट एस्टिमेट के साथ इसको जोड़ना नहीं चाहिए. रिवाइज्ड और एस्टिमेटेड एक्चुअल एस्टिमेट जो आता है उससे जोड़ के देखना चाहिए. क्योंकि 21-22 के केस में कुल एलोकेशन जो था वो 73,000 करोड़ था, जबकि रिवाइज एस्टिमेट जो था एक्सपेंडिचर का वो 1,11,500 करोड़ था 20-21 में. तो यानी कि अगर 1,11,500 करोड़ के रिवाइज एस्टिमेट को देखा जाता तो यहाँ से बढ़ा के अगर कोई बजट एस्टिमेट फिक्स किया जाता तो वो उससे ज़्यादा होता. लेकिन एलोकेशन जो था वो केवल 73,000 करोड़ का किया गया, ये देखते हुए कि इसके पिछले साल में ओरिजिनल बजट एस्टिमेट क्या है. Nearly a quarter of the allocation for the current financial year was also tied to the meeting the liabilities from the previous years. और जितना भी एलोकेशन किया गया इस साल का, उसका जो 1/4 था वो तो इसलिए किया गया क्योंकि पिछले साल की लायबिलिटीज थी बची हुई, उनको पूरा करना था. यानी इस एलोकेशन में से 1/4 तो पिछले साल की लायबिलिटीज पे जा रहा है. तो इस साल की लायबिलिटीज के लिए कुल मिला के हार्डली जो है 60,000 करोड़ ही दिया गया था. Clearly, the scheme suffers from a budgeting problem that has hampered its proper implementation despite its popularity, and this needs to be rectified. ये बात साफ है कि ये स्कीम जो है एक बजटिंग प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है, जिसने इसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन को हैम्पर किया है, यानी इस पे अड़चन लगाई है, बावजूद कि ये इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी है और इसको ठीक करने की ज़रूरत है. The Union government has done the right thing in continuing till March 2022 its free food grain ration scheme, the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, that was launched as part of the COVID-19 relief packages, the fourth such extension. यूनियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही किया है कि उन्होंने मार्च 2022 तक अपनी फ्री फूड ग्रेन राशन की स्कीम को बढ़ा दिया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको कोविड-19 के रिलीफ पैकेज का पार्ट बना के लॉन्च किया गया था. और ये एक्सटेंशन इसका पहला ऐसा एक्सटेंशन है, चौथा ऐसा एक्सटेंशन है. This was an acknowledgement of the need for the scheme to support poor families in the recovering economy. और ये बात इस बात को स्वीकार करती है कि जो ज़रूरत है स्कीम के लिए कि वो पुअर फैमिलीज को सपोर्ट करे जबकि इकोनॉमी रिकवर कर रही है. Considering that the Manrega acts as a robust lifeline as well, it will be prudent for the government to make up the shortfalls in the allocations quickly. इस बात को मद्देनजर रखा जाए कि मनरेगा जो है एक मजबूत लाइफलाइन का भी काम करती है, जीवन दायी लाइन का काम करती है. तो ये प्रूडेंट होगा सरकार के लिए, एक केयरफुल स्टेप होगा सरकार के लिए, सही होगा, उपयुक्त होगा कि जो भी एलोकेशंस में कमी है उसको सरकार मेकअप करे जल्दी से.